हेलो, वेलकम बैक। तो ये क्वेश्चन नंबर 78 है तुम्हारा कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन का। एरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को ढंग से समझना, कुछ डाउट रहता है फिर मुझसे पूछना। तो क्वेश्चन है, अ टीचर प्रिपेयर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट इन ICSE 2024 ऑन सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन। भाई उसने 100 बच्चों की स्टैटिस्टिक्स बनाई। नीचे तुम्हें एक टेबल टाइप का दे रखा है जिसमें रेंज और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। करना क्या क्वेश्चन में, वो सबसे नीचे दिया है, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट। क्लास बना के 100 बच्चों के मार्क्स एक्सेप्ट करवाने के एरे में। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को वो तुम्हें प्रिंट करके दिखाना है, जैसे तुम्हें यहाँ ऊपर टेबल फॉर्मेट जो दिखा रखा है, जैसे रेंज और नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से करके दिखाना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है अपना पैकेज, क्लास वगैरह बना के मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्कैनर क्लास का। ये तो हर बार हम करते ही हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला है कि 100 स्टूडेंट के मार्क्स किस में लेने, एरे में लेने। तो पहले मैं एक एरे भी बना दूंगा, ठीक है ना। तो एक एरे बना देंगे, इंट मार्क्स नाम का एक एरे बना दिया। इंटीजर टाइप का है क्योंकि उनके मार्क्स लेंगे वो इंटीजर में होंगे। इंट मार्क्स इक्वल टू, अब जो हमारे ये एरे है 100 साइज़ का है तो इक्वल टू न्यू इंट, और मैं इसको 100 साइज़ का बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिलो 60 लिखा है ना, ये ICSE ने, ये बिलो 60 के बजाय लेस देन और इक्वल टू 60 होना चाहिए था, ठीक है। मैं इसका कारण बताता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 60। पहली चीज़ तो ये, अगर तुम ICSE का सोल्यूशन देखोगे वहाँ पर भी लेस देन और इक्वल टू 60 उन्होंने रीड किया है, ठीक है। और दूसरा ये, जब इसका हम सोल्यूशन बनाएंगे तब मैं तुम्हें तब भी दिखा दूंगा कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं और सोल्यूशन देखते हैं, इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर एक इंटीजर बना दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर 4 वेरिएबल बना देता हूँ। C1 इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, C2 को भी 0 से, C3 को भी 0 से, और C4 को भी 0 से। क्यों कर रहा हूँ, काउंट करने के लिए ना भाई। अब 90 वाले को मैं C1 में उनका काउंटिंग करके रखूँगा कि कितने बच्चे हैं वो उनको C1 में, ऐसे इसके लिए C2 में, इसके लिए C3 में, और लेस देन इक्वल टू 60 वाले इनको C4 में वो वैल्यू स्टोर करके रखूँगा कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट को स्टोर करने के लिए, ठीक है, टू स्टोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं कमेंट करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए ये 4 वेरिएबल बना रहा हूँ। अब उसके बाद आगे क्या करना है हमने, ये काम हो गया। उसके बाद एक लाइन लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर मार्क्स ऑफ कितने बच्चे, 100 बच्चे, 100 स्टूडेंट्स। तो इन बच्चों के जब तुम मार्क्स एंटर करोगे तो एक एरे बनाना पड़ेगा ना भाई। एक एरे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो एरे बना होगा मेमोरी में मार्क्स नाम का, ये 0 1 2 ऐसे करते करते आखिरी इंडेक्स इसका 99। तो इनके जो 100 ये जो डब्बे हैं इस एरे के, उनमें वैल्यू भरनी भी तो है, बच्चों के मार्क्स भरेंगे तो भरने के लिए लूप लगेगा ना। इंट i इक्वल टू 0 से चलेगा i लेस देन 100, क्योंकि 100 है उसकी लेंथ, 100 बच्चों के भरने हैं, और i प्लस प्लस। ये करने के बाद भरने किस में, मार्क्स नाम के एरे में। तो मार्क्स के कहाँ भरना है, i पोजीशन पे, इक्वल टू क्या भरना है, इंटीजर। तो एस डॉट नेक्स्ट इंट। ये तो हो गया। जब ये लाइन चल जाएगी पूरी, तो होगा क्या, जो अपना एरे है उसमें वैल्यू भर चुकी होंगी, ठीक है ना। जो ये हरे सारा सा एरे बना रखा है, अब इसके हर डब्बे में 100 डब्बों में इंटीजर भर गए, ये फुल हो गया है। अब जब एक बार भर गए, अब मेरे को क्या करना है, अब अपना दूसरा काम है जो वो करना है कि भाई काउंट करना है कि कौन से बच्चे कौन सी कैटेगरी में आते हैं। उसके लिए फिर से एक लूप लगेगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0, फिर से स्टार्टिंग से एंड तक चलाऊँगा, i लेस देन 100 और i प्लस प्लस। लेकिन इस बार क्या करूँगा, इस बार अब काउंट वाला काम करूँगा। तो उसके लिए लिखूँगा कि इफ़ मार्क्स हैं जो, अगर वो ग्रेटर देन 90 होते हैं, क्योंकि पहली कैटेगरी वही है ना, अब 90, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो गए तो C1 की वैल्यू को प्लस प्लस कर दूँगा, ठीक है। ऐसे इफ़ मार्क्स हैं जो, वो क्या है, वो ग्रेटर देन 80 हैं, और एंड मार्क्स i तुम्हारे क्या होंगे, 80 से ज़्यादा। ये देखो, ये यहाँ पर है जो सेकंड वाली कैटेगरी, तो 80 से ज़्यादा और साथ ही साथ लेस देन और इक्वल टू 90,
ठीक है, 90 के बराबर या उससे छोटे, एन लेस देन इक्वल टू 90। तो क्या करूँगा, C2 को प्लस प्लस कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए, लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, सिंगल स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता है, ये मैंने पहले भी बता रखा है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो C2 को प्लस प्लस कर दिया। अब ऐसी तीसरी कंडीशन क्या होगी, इफ़ मार्क्स आई ग्रेटर देन, अब 60 से बड़े हो सकते हैं, और मार्क्स हैं जो मेरे वो क्या हो सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 80 ना। तो क्या करूँगा, C3 को प्लस प्लस कर दूँगा। भाई क्वेश्चन में तो ये बोला था ना 60 से 80, तो 60 से 80 का मतलब ये है कि भी 60 से ज़्यादा और लेस देन इक्वल टू 80, तो वही कर रहा हूँ। अब उसके बाद चौथा क्या होता है, चौथी कंडीशन क्या होगी, चौथी कंडीशन या तो मैं सीधा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलसिफ आएगा। ठीक है ना, पहले तो क्योंकि यहाँ पर कोई एक कंडीशन चलेगी ना, तो यहाँ पर हम एलसिफ लिख सकते हैं, मल्टीपल इफ़ नहीं लगाएंगे, एलसिफ। और दूसरी चीज़ है जो हमारा फाइनल, अब चौथा वाला क्या है, बिलो 60। ठीक है, अब तुम खुद सोचो यार, अगर जो मेरा अब इसके अलावा बचता है वो क्या बिलो 60 होगा या बिलो और इक्वल टू 60, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, मैं ग्रेटर देन 60 ले रहा हूँ। तो जो मार्क्स मेरे इक्वल टू 60 होंगे उनका क्या, वो किस में काउंट होंगे। तो जो फोर्थ कैटेगरी है उसमें बिलो 60 तो होंगे ही होंगे, साथ में जो इक्वल टू 60 हैं वो भी उसी में काउंट होंगे। तो इसलिए जो फोर्थ वाला है वो है लेस देन और इक्वल टू 60। और ICSE का जो सोल्यूशन है उसको भी जाके देख लेना, वहाँ भी उसने लेस देन और इक्वल टू 60 काउंट किया है। तो इन्होंने क्वेश्चन में गलत लिखा है, ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर अब एल्स C4 प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारी आखिरी वाली कंडीशन के लिए। अब उसके बाद, अब इतना करने के बाद पहले तो हम अपना फॉर लूप बंद कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया बंद। अब उसके बाद हमें जो हमने ये निकाले हैं C1 C2 C3 C4, इनको प्रिंट भी तो करना है इस फॉर्मेट में, एक टेबल की टाइप में। ठीक है, तो जो तुम्हें यहाँ इसके बीच में गैप दिख रहा है, ये एक टैब का गैप होता है। तो ये एक \T का यूज़ करके हम दे सकते हैं। कैसे देंगे वो देखो, वापस चलते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, क्या करना है प्रिंट, इस तरीके से करूँगा। पहले ये लिखूँगा मैं रेंज, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। ठीक है ना, तब लिखा यहाँ पर रेंज, उसके बीच में एक टैब का स्पेस, तो \टैब दिया, वो एक टैब स्पेस जितना गैप आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये करने के बाद क्या करेंगे, अब हेडिंग तो आ गई, ये ऊपर वाली हेडिंग है, इसका तो हमने इंतज़ाम कर दिया है, ये वाली। अब उसके नीचे प्रिंट करना है जो अबव 90 है उसके सामने उसके ऐसी अगला 80 से 90 उस टाइप से। तो लाइन आ जाएगी फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, लिखा अबव 90। ठीक है, उसके बाद एक टैब का स्पेस भी मारना है, तो वो भी लिख दिया यहाँ पर। फिर उसकी वैल्यू किस में स्टोर है, इस वाले की वैल्यू किस में स्टोर है, +C1 कर दूँगा। ठीक है ना, C1 वाले में स्टोर है ना मेरी अबव 90, ये देख लो भाई, ठीक है। यहाँ पर ये C1 में स्टोर है जो 90 से जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं। ऐसे यहाँ पर अगला आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, अबव 90 के बाद क्या है 80-90, तो वो आ जाएगा 80-90 \T, ये प्लस किस में लिखा वो C2 में। ठीक है, ऐसे उसके बाद अगला है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln 60 से 80 \T, ये है C3 में। और ये हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, आखिरी क्या है हमारा। अब तुम्हें, अगर तुम ICSE के सोल्यूशन में देखो तो उन्होंने ऐसे लिखा है हमारा लेस देन और इक्वल टू 60। ठीक है, \T, और ये है +C4 में। तो इसका मतलब है कि लेस देन और इक्वल टू 60 जितने भी मेरे हैं वो उसके आगे प्रिंट हो जाएंगे। और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो तुम अच्छे तरीके से भी लिख सकते हो। अच्छे तरीके से मतलब जैसे लिखते हैं ऐसे, लेस देन और इक्वल टू 60। ठीक है,
लेस देन और इक्वल टू 60 बैक स्लैश टी ये हुआ, और फिर प्लस करके C4 में है वो, और ये हुआ बंद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद दो चीज़ें बंद कर देंगे, मेन और क्लास। ये है हमारा पूरा आंसर इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसका आंसर बना रहे हैं, किस तरीके से हम इसका लॉजिक डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।